तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूएसए कनाडा में आके ट्रक ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं तो कैसे हो सकती है, और आप चाहते हैं कि जी आप क्या ऐसा कोई वीज़ा है, वर्क परमिट है कि मैं अप्लाई कर सकूं तो आके मैं डायरेक्ट जॉब कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वीज़ा और यहाँ पे ट्रक कैसे चलाते हैं तो उसके बारे में गाइड करता हूँ। तो आपने ये वीडियो मेरी एंड तक देखनी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत काम की बातें मैं शेयर करूँ। तो मोस्टली लोग मेरे से अजीब से सवाल करते हैं कि यार डंगी लगाकर अगर हम आते हैं तो क्या हम आके ट्रक चला सकते हैं? तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास कोई लीगल चीज़ ही नहीं है, ना आपके पास आईडी है, ना आपके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना सीडीएल का। आप रोड पे 2 माइल्स नहीं चला सकते। वर्क परमिट है आपके पास, देन आप आएँ। उसमें भी आपको सीडीएल के लिए अप्लाई करना होता है। तो इस टाइम मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसको कहते हैं ओहायो। ओहायो है अमेरिका की रियासत। यहाँ से मैंने माल लेके जाना है आगे की तरफ। पहले पेंसिल्वेनिया जाऊँगा, देन आगे न्यूयॉर्क की तरफ जाऊँगा। तो चलते हैं। इसमें आज इस टाइम जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम -7 डिग्री इस टाइम है। धूप काफ़ी निकली हुई है लेकिन फिर भी -7 है। रात को तो -15 हो गया था और बहुत मुश्किल हुई थी। H2B वीज़ा के ऊपर आप मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना। आप यहाँ पे कंपनीज़ को सर्च करें जो कि ट्रक ड्राइवर हायरिंग करती हैं। वो आपको अगर बुलाती हैं, एग्रीमेंट होता है, देन आप यहाँ पे आएँ। ये नहीं कि किसी एजेंट के पास आप आ जाएं, जी मैं वहाँ पे जाऊँगा अमेरिका या कनाडा जाके मैंने ट्रक चलाना है। तो इस तरह का सीन नहीं होता। यहाँ पे इस टाइम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 24 दिसंबर है, ठीक है। ट्रम्प भाई के आने में 1 मंथ रह गया और उसने वैसे भी वर्क परमिट पे ऑलमोस्ट बैन लगा देना। लेकिन कहना नहीं है, एक्चुअली में इनके लॉ में नहीं है, लेकिन इन्होंने इमिग्रेंट को जो यहाँ पे रहायशी है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और आपका वीज़ा नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। अभी आप जहाँ पे हैं वहीं रहें, या आप यहाँ की किसी कंपनी को सर्च करें जो आपको वर्क परमिट दे दे ट्रक का। तो उसमें फिर कंपनी से पूछ कुछ काफ़ी है। UCSIS की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इनविटेशन लेटर आएगा आपके पास, देन आपको फिर इंटरव्यू के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके पहुंचना पड़ेगा। और मैं दुबई में ट्रक चला रहा हूं या मेरे पास 20 साल का ट्रक का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं अमेरिका में आकर ट्रक चला सकता हूं? तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको सीडीएल लेना पड़ता है। अगर आप वर्क परमिट पे आए हैं देन आपको सीडीएल लेके आप ट्रक चला सकते हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास कनाडा का या मैक्सिको का भी सीडीएल है, परमिट जिसको आप कहते हैं, लाइसेंस भी कह सकते हैं, जिसके आप अगर आपके पास लाइसेंस है देन आप यूएसए में आके तो ट्रक चला सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी अदर स्टेट, दुबई हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, आप नहीं चला सकते। और ये चेक करें, इस तरह का व्यू आता है अंदर से। ये देखें पार्किंग ब्रेक लगी हुई हैं, ट्रेलर की एयर सप्लाई लगी हुई है, ये जो आप इस तरह से देखते हैं। और इस टाइम ये मैंने पार्किंग पे लगाया हुआ है ट्रक। ये इसके गियर यहाँ पे होते हैं, चेक करें, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। एम का मतलब है कि आपने अगर इसको मैनुअल पे रखना है, प्लस माइनस फिर गियर यानी कि हो जाते हैं। तो इस तरह करके। और एक ये चीज़ जो हेडफोन है, ये स्पेशल ट्रक वालों के लिए कि एक कान से ही आप सुन सकते हैं, दूसरे कान से नहीं सुन सकते। तो ये स्पेशल हेडफोन आते हैं इसके लिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका व्यू यहाँ से। चेक करें, ऊपर एक बेड लगा हुआ है और एक बेड नीचे लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा टीवी लगा हुआ है। ये टीवी की बैक साइड पे हाँ स्टोर है, इसके लिए आप ओवन भी रख सकते हैं। ये भी एक हमारा स्टोर है, इसमें ज़रूरत की चीज़ें रख लें आप, ठीक है। ये ड्रॉज हैं, ठीक है, इसमें भी ज़रूरत की चीज़ें आपकी आ गई। ये नीचे हाँ फ्रिज लगा हुआ है, ये
भी इधर लॉक हुआ है, इसको यहाँ से हम निकालेंगे। फिर ये देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एज आ विज़िट वीज़े पे आया हूँ या मेरा वीज़े की कैटेगरी है B1 B2, तो मैं आके ट्रक चला सकता हूँ कि नहीं? तो जवाब है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी कैटेगरी एक्चुअली में B1 B2 है। आपको एलिजिबल नहीं है कि यहाँ पे आके आप कमर्शियल बिजनेस करें या कुछ भी ऐसा काम करें, लाइक स्पेशली ट्रक, क्योंकि ये एक यहाँ का प्रोसीजर है। तो आप विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आके ट्रक नहीं चला सकते। इसके लिए आपके पास CDL लाइसेंस होना चाहिए। ज़रा इसमें 1 साल का अर्सा लग जाता है। इसके लिए आपको पहले क्लास E क्लास D लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी गाड़ी ले लें, उसको आप साल चलाएं, उसके बाद ये लाइसेंस आ जाता है, देन आप ट्रक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मैं यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस है, मैं दुबई में ट्रक चलाता हूँ, मैं पाकिस्तान में, इंडिया में ट्रक मैं चलाता हूँ, तो मैं आके यहाँ पे ट्रक चला सकता हूँ? तो उसका जवाब भी नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है अमेरिका में। यहाँ पे आपको पहले ट्रक का परमिट लेना पड़ता है, जिसको हम CPL कहते हैं, देन आपको CDL मिलता है, जिसको हम कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मस्ट वो चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है वो चलें, आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, वो आपका यूज़ तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो उसकी फ़ीस बड़ी है, वो 8 से 10 हज़ार डॉलर ले लेते हैं। तो एक मेन क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सब करते हैं कि CDL की रिक्वायरमेंट क्या, मीन्स कि अगर आपको USA में ट्रक चलाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके पास वैलिड 1 ईयर का लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी का, ठीक है। और उसके बाद आप CDL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CDL से पहले आपका CPL होता है, ठीक है, CPL होता है, उसके बाद आपका CDL बनता है। तो इस तरह नहीं है कि आप यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आते हैं, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपके पास CDL ही नहीं है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको देख के समझ के आने चाहिए। अगर इन केस कोई भी इस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ।